नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। मिरर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चिरकुंडा में व्यवसायी के घर के बाहर खड़ी ऑटो पर फायरिंग, 2 खोखा बरामद, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। बीसीसीएल की 441वीं बोर्ड बैठक टली, अब 22 अप्रैल को होगी संपन्न। देवघर में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच जेपीएससी परीक्षा का हुआ आयोजन। झारखंड विधानसभा स्पीकर पहुंचे बाबा वैद्यनाथ दरबार, विधि विधान के साथ की भगवान शिव की पूजा अर्चना। बोकारो एसपी बने नाथू सिंह मीणा, संभाला पदभार, जनता की सेवा बताई प्राथमिकता। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। निरसा से चिरकुंडा थाना क्षेत्र के स्थित विवेकानंद कॉलोनी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां व्यवसायी रोशन बर्नवाल के घर के बाहर खड़ी ऑटो पर अज्ञात अपराधियों ने रविवार तड़के करीब 2:30 बजे फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमलावरों ने ऑटो को निशाना बनाते हुए 2 राउंड गोली चलाई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही चिरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही ऑटो को भी कब्जे में लेकर थाने ले जाया गया है। पुलिस आसपास के लोगों और सीसीटीवी फुटेज खंगालने और अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर धनबाद में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह अपराधी बेखौफ होकर रिहायशी इलाके में फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उससे आम लोगों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ पाती है। धनबाद बीसीसीएल की 441वीं बोर्ड बैठक, जो कि 18 अप्रैल को प्रस्तावित थी, अब टाल दी गई है। कंपनी की ओर से जारी संशोधित सूचना के अनुसार कुछ कारणों से बैठक की तारीख बदल दी गई है। साथ ही ऑडिट कम्युनिटी वो बैठक भी टाल दी गई है और अब यह दोनों अहम बैठक 22 अप्रैल को बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में आयोजित की जाएगी। बीसीसीएल की 441वीं बोर्ड बैठक में 31 मार्च को समाप्त चौथी तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऑडिटेड स्टैंड अलोन वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा। वित्तीय परिणामों को बोर्ड के समक्ष पेश करने से पहले ऑडिट कमेटी द्वारा उनकी समीक्षा की जाएगी। इस मामले में बीसीसीएल के कंपनी सचिव ने नोटिस देकर जानकारी दी है। पूरे राज्य भर में जेपीएससी की परीक्षाएं जोरों शोरों से शुरू हो गई है। देवघर की अगर हम बात करें तो देवघर में जेपीएससी की परीक्षा भी शुरू की गई है। शहर के अलग अलग केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह से परीक्षार्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी अभ्यर्थी निर्धारित समय के अनुसार केंद्रों में प्रवेश करते नजर आए। शहर के परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। केंद्र के बाहर अभिभावकों की भीड़ लगी रही। परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं और हर गतिविधि पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराने के लिए पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। देवघर से एक और खबर सामने आई है। देवघर में रविवार को अहले सुबह झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ यानी वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर प्रांगण में तीर्थ पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका संकल्प कराया गया, जिसके बाद उन्होंने श्रद्धा और आस्था के साथ बाबा वैद्यनाथ की पूजा संपन्न की। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा वैद्यनाथ की कृपा सदैव झारखंड राज्य पर बनी रहती है। उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि और जनमानस के कल्याण की कामना करते हुए बाबा से आशीर्वाद मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोगों के जीवन में खुशहाली और शांति बनी रहे, यही उनकी प्रार्थना है। जो भी है बाबा भोले का एक मिनट जितना भी भक्त है बाबा के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। हम लोग भी बाबा के दर्शन के लिए हमेशा लालायित रहते हैं और आज सौभाग्य हुआ है बाबा के दरबार में हम ले रहे हैं ना राजा भाई, हम देवघर के बाद अब हम रुख करेंगे बोकारो का, जहां बेहतर पुलिसिंग का संकल्प लिए नाथू सिंह मीणा जो है उन्होंने बोकारो एसपी का पदभार संभाला। बोकारो के 42वें एसपी के रूप में शनिवार को योगदान दिया है उन्होंने। बोकारो के एसपी रहे हरविंदर सिंह ने उन्हें अपना पदभार सौंप दिया। इस दौरान एसपी नाथू सिंह मीणा ने कहा कि कोई भी पब्लिक थाने आए इसकी शिकायत सुनना सभी पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। अगर मामला दर्ज कराने लायक नहीं हो तो उसकी जांच जरूर की जानी चाहिए। जनता से पुलिस का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, यानी पब्लिक और पुलिस के बीच का जो संबंध है वो फ्रेंडली होना चाहिए। जनता के बीच पुलिस की छवि ठीक करने की जरूरत है। जो भी मामले पेंडिंग हैं उसका निपटारा किया जाएगा। अपराधियों पर भी नकेल बोकारो पुलिस जरूर कसेगी। वो सर्वोपरि है। थाना में अगर कोई भी पब्लिक का शिकायत आता है उसको एकदम प्राथमिकता से और तुरंत सुनना है। मैं अगर किसी मामले में एफआईआर रजिस्टर करने लायक नहीं होता है तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूर करनी है। मतलब किसी भी मैटर को अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए, एकदम उसमें स्पष्ट निर्देश रहेगा और उसमें एकदम सख्त मॉनिटरिंग भी होगा। कोई भी मामला अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। सभी जो पब्लिक जाएगी, आप मेरा सभी आंदोलन से अनुरोध भी है, आप लोगों से अपील भी है कि आप लोग बेझिझक थाना में आए। कोई भी आप लोगों के साथ कोई आपराधिक घटना या किसी भी तरह की घटना होती है, बेझिझक आप लोग जाए। सबके साथ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है आपके उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो भी पुलिस की कार्यशैली है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक के लिए संवेदनशील होना चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए और उसके जो भी विधि संगत कार्रवाई है उसमें कर। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता दें कि बोकारो में बेहतर पुलिसिंग और पब्लिक पुलिस के बीच का जो संबंध है उसका सपना लिए हुए, यानी बेहतर पुलिसिंग का सपना लिए हुए अब तो फिलहाल बोकारो एसपी जो हैं वो निकल पड़े हैं और देखते हैं कि वहां पर विधि व्यवस्था जो है वो किस तरह से सुदृढ़ की जाती है। फिलहाल मिनट बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर, ठीक इन्हीं खबरों के साथ और आपको यूं ही अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।